Hello students, welcome in 10th होम साइंस ऑनलाइन क्लास। आई एम डॉक्टर निधि श्रीवास्तव। मैं आपको आज होम साइंस का लेसन नंबर 7 घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना बताने जा रही हूँ। अब आप देखिए और ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जल को शुद्ध करने की विधियों में क्या क्या है। जल की अशुद्धियाँ, जल को दूषित अथवा अशुद्ध बनाने वाले कारकों को जल की अशुद्धियाँ कहा जाता है। जब जल में अशुद्धियाँ, गैसीय अशुद्धियाँ, लवण वगैरह मिक्स हो जाते हैं तो उसे जल की अशुद्धियाँ कहते हैं। जल की अशुद्धियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, घुलित अशुद्धियाँ और अघुलित अशुद्धियाँ। घुलित अशुद्धियों में लवण के रूप में ये होते हैं और गैस के रूप में होते हैं। अघुलित अशुद्धियों में ये अशुद्धियाँ जल में तैरती रहती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, घास, और इनसे क्या होता है, हैजा और पेचिश की रोग की शिकायत होती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अशुद्ध जल है तो उसे हम शुद्ध करेंगे तभी हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसे शुद्ध करने की 3 विधियाँ हैं, भौतिक विधि, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधि में जल को उबाल करके ठंडा करके प्रयोग में लाया जाता है। इसे जो है घर में आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर है आसवन विधि, इसको आप चित्र में भी देख सकते हैं। जल को उबाला गया है, उसके बाद इस बीकर के माध्यम से उसे इसमें ग्लास में डाला गया है या भगोने में डाल सकते हैं, उसे ठंडा करके प्रयोग में ला सकते हैं। इसे डिस्टिल्ड वाटर या आशुद्ध जल कहते हैं और इस विधि में भी सीमित मात्रा में जल शुद्ध होता है। इसके बाद मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहूँगी, अल्ट्रावायलेट से किरणों को, सूर्य में अल्ट्रावायलेट किरण होती है जिसके कारण जल शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार से जो शुद्ध जल होता है वो बहुत ही शीघ्र गति से जल शुद्ध हो जाता है। अल्ट्रावायलेट किरण को पराबैंगनी किरण भी कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ यांत्रिक विधियों द्वारा जल को शुद्ध करना। इसमें एक है फिल्टर द्वारा छानना। इसमें एक बेलनाकार बर्तन होता है जिसमें ऊपर से अशुद्ध जल डाला जाता है और इस बर्तन के अंदर पोर्सिलेन के बने बेलनाकार छन्ने लगे होते हैं। इन छन्नों द्वारा अशुद्ध जल की सूक्ष्म अशुद्धियाँ तक को छान लिया जाता है। छना हुआ जल बर्तन में एकत्र हो जाता है और इसके बाद निचले भाग में पहुंच जाता है तथा उस भाग में लगी टोटी द्वारा जल शुद्ध हो जाता है। ये आप चित्र द्वारा इसे देख भी सकते हैं। फिर है नेक्स्ट 4 घड़ों की विधि है, जिसमें 4 घड़ोची भी कहते हैं इसको, घड़ोची यानी घड़े द्वारा जल को शुद्ध करना। इसमें 4 घड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अशुद्ध जल है, दूसरे में लकड़ी का कोयला है, तीसरे में कंकड़ या रेत है, उसके बाद जल शुद्ध है। यानी कि अशुद्ध जल को छन करके इसमें आता है, लकड़ी या कोयले वाले में मटके में आता है, उसके बाद और जल शुद्ध हो जाता है, उसके बाद कंकड़ और रेत वाले मटके में जाता है और उसके बाद पूर्णतः शुद्ध होकर के लास्ट वाले मटके में, चौथे मटके में, घड़े में एकत्र हो जाता है। इस जल को हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहती हूँ कि रासायनिक विधियों से भी हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, जैसे फिटकरी और निर्मली द्वारा कर सकते हैं। जल में डाल के रख देते हैं, थोड़ी देर में जल जो है शुद्ध हो जाता है। उसमें जो कीटाणुनाशक जो भी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, जो भी लवण होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर है कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थ, जैसे लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट जिसे नीला तोता कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस, इन सब का भी प्रयोग करके रासायनिक विधियों में आता है ये, इन सब का प्रयोग करके जल को शुद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। जल की अस्थायी कठोरता, उसको दूर करने का उपाय क्या है, जल को उबाल के ठंडा करके प्रयोग कर लेना और चूना मिलाकर जल को शुद्ध किया जाता है, जिससे जल जो ऊपर आकर के वो जल शुद्ध हो जाता है और उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद है जल की स्थायी कठोरता का निवारण। इसे कपड़े धोने के सोडे द्वारा इसे हम जल की स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। दूसरा है सोडा तथा चूने के मिश्रण द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब जल शुद्ध हो गया है, लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि शुद्ध और अशुद्ध जल में क्या अंतर है। शुद्ध जल में कोई गंध और रंग और स्वाद नहीं होता है और अशुद्ध जल दुर्गंध और मटमैला होता है। शुद्ध जल स्वास्थ्यवर्धक होता है, हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है और ये अशुद्ध जल पीने से हानिकारक होता है, हमें रोग हो सकते हैं। ये शुद्ध जल पीने से क्या होता है, साबुन जब हम कपड़े धुलते हैं तो झाग देता है,
कपड़ों में पीलापन नहीं आता है। ये अशुद्ध जल कठिनाई से झाग देता है। शुद्ध जल में गैसीय अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए हमें पीने योग्य होता है, अन्य घर के कार्य करने योग्य होता है। और अशुद्ध जल गैसीय अशुद्धियाँ व्याप्त होती हैं, जिसे हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अब एक पॉइंट आता है मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल क्या होता है? इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स का अभाव होता है। ये लवण होते हैं जल में, तो मृदु जल जो होता है उसमें ये अभाव होता है इनका, जिसके कारण इस जल के प्रयोग से लवणों की परत की नहीं जमती है। जैसे जो देखे होंगे पानी में वाइट वाइट सा जम जाता है, वो मृदु जल में नहीं, ये लवण नहीं कम पाए जाते हैं, इसलिए नहीं जमता है। इस जल को हम पीने योग्य ये जल होता है और हमारे घर के अन्य कार्य करने योग्य होता है। कठोर जल, इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। यह जल पीने योग्य भी नहीं होता, नहीं कार्य करने योग्य होता है। और दूसरा, ये लवण जम जाते हैं, जिसके कारण जो है बर्तन में इसकी एक परत जम जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरह से समझिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।